हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आगे आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 का, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे प्यारे बच्चों अपलोड हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक भी दे दूंगा और पूरे के पूरे सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो। यही पेपर आप लोगों के हर एक स्कूल में आप लोगों के पेपर पूछा जाएगा और इसी पेपर से आएगा, तो पूरे पेपर तैयार कर लो बहुत ही सरल तरीके से। मतलब अब यह हो गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हर कोई नंबर अच्छे से उठा सकता है, क्योंकि पेपर पहले से ही आप लोगों को मालूम चल गया है, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर एक पेपर का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। पूरे के पूरे जो भी प्रश्न पत्र जितने भी है सबके सोल्यूशन में बता दूंगा। आज मैं आप लोगों को हिंदी का पेपर लेके आ गया हूँ, क्लास 10th हिंदी का, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का जो पेपर कैसे होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक आप लोग भरिएगा। इसके बाद अपना नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। और समय की अगर हम बात करें तो समय भी आप लोगों को उतना ही देने वाले हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। इसके बाद यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में वही चीज़ें हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के। और पहला प्रश्न देखो क्या है यहाँ पे। पहला प्रश्न दिया है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? अमृत राय, गुलाब राय, कि आपके मुंशी इंसार अल्लाह खां जी, के वैद्यनाथ मिश्र जी। सबको मालूम है कि क पे ट्रिक करोगे, क्योंकि सबको मालूम है ना कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखो दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखो 4 दिया है, चारों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। पहला है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कि मेला आंचल कहानी विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों बी वाले पे जाना, क्योंकि सबको मालूम है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, आधुनिक काल की समय अवधि पूछा है, ठीक है। तो आधुनिक काल की जो समय अवधि है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी मानी जाती है? तो 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, मतलब 1843 ईस्वी से आज तक जो भी अवधि मानी जाती है आधुनिक काल की अवधि मानी जाती है। चौथा प्रश्न पूछा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल हैं, वृंदालाल वर्मा जी हैं, रामकुमार वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों चौथा का ग राम कुमार वर्मा जी हैं। ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? हरिकृष्ण जी, जयशंकर प्रसाद जी, के आपके विष्णु प्रभाकर जी, की मोहन राकेश। मेरे प्यारे बच्चों खा पे ट्रिक करना, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें। तो सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? निबंध, उपन्यास, डायरी, की आपके कविता। मेरे प्यारे बच्चों छठवां का ख वाला राइट आंसर होगा, उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। मतलब उपन्यास विधा की साहित्य है यह सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7वां क्या है? द्विवेदी युग की कालावधि पूछा है कि द्विवेदी युग की कालावधि कितनी मानी जाती है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की कालावधि 1900 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। चलो 8वां प्रश्न देखो, अद्भुत आलाप के कवि कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, के आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त जी, क्या आपके हरिऔध। अद्भुत आलाप के कवि पूछ रहे हैं ना, तो क वाला राइट आंसर होगा। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पहला ऑप्शन। 9 प्रश्न देखो, यामा के रचयिता कौन है? सबको मालूम है कि महादेवी वर्मा जी हैं, तो सिंपल है महादेवी वर्मा जी, ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों, बिपटी बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस पहचान कर लिखिए। मतलब कौन सा रस है इस पंक्ति में? रोद रस है कि आपके शांत रस, की करुण रस है, कि आपके हास्य रस है? मेरे प्यारे बच्चों इसमें करुण रस है। कौन सा करुण रस है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखो क्या है? रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। मतलब रूपसी तेरा घनकेश पास से जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, की आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन पे क्लिक करना, रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। आगे बढ़ प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न देखो। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न पूछा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद बुद दे रहा, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है, अब
इस पंक्ति में पूछा है कि इन पंक्ति में पहले और तीसरे चरण में मात्रा कितनी होगी, पहले चरण में और कितने चरण में, तीसरे। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न देखो क्या है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है, देखो यहाँ मिस प्रिंट दिया गया है, ये उपसर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा, उपसर्ग। तो उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उप, क्या होगा, उप। ख वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आगे 14वां प्रश्न। हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, हसाई शब्द में ई, आई की ई की साई, तो हसाई शब्द में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चों, ख वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना, आई जो लास्ट में आता है, प्रत्यय कहलाता है। लास्ट में क्या रहा, हसाई, आई आ रहा है ना, तो ख वाला हो जाएगा। इसके बाद है सप्तऋषि का समास विग्रह। अगर हम सप्तऋषि का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी पे क्लिक करना, ख वाला मतलब 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि का समास विग्रह करोगे तो क्या आएगा, 7 ऋषियों का समूह। आगे बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न, देखो क्या पूछा है। 16वां है अच्छी शब्द का तद्भव रूप होगा। अगर अच्छी शब्द का तद्भव, आँख, कान की भव की दांत, तो अच्छी शब्द का तद्भव आँख होता है, तो क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न क्या है। अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची कौन है, तुरंग है कि पीक भरभृत कि विहंग द्विज कि मरकट कपि। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 17वां का राइट आंसर क हो जाएगा, क्योंकि अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग और है दोनों होता है, इसलिए क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18वां। इत्यादि का संधि विच्छेद, तो ये तो बहुत सिंपल है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति धनादि होता है ना, तो क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखो क्या है कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। अगर फल शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप देखें तो फलाभ्याम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फलाभ्याम होता है, मतलब क वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न देखो। अपठः किस लकार का रूप है, तो अपठः किस लकार का, लड लकार का ये रूप है मेरे प्यारे बच्चों, क वाला सही कर लेना। चलो यहाँ से अब आता है खंड ब। देखो खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 50 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको प्रश्न देने होंगे। वो तो 20 नंबर के OMR शीट पे करने थे। इसके बाद 21वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखे पूरा अच्छे से। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि 2 गद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है, जो कि कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 6 नंबर के। देखो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहला क वाला दिया है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मेरे प्यारे बच्चों इसका सलूशन आप तुरंत ढूंढ लेना। यह ममता चैप्टर में जाना, ममता चैप्टर का ये आप लोगों का गद्यांश है, जिसके जो लेखक हैं जे शंकर प्रसाद जी हैं। तुरंत आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में जाकर ढूंढोगे ना तुरंत मिल जाएगा। इसका सलूशन देख लेना, या तो ये कर लेना या तो ख वाला, दोनों में से कोई एक ही करना है। कुसंग का जोर भयानक, मतलब कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से, मित्रता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोनों मिल जाएंगे, आप दोनों को तैयार कर लेना। अब आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक ही करना है तो कोई एक भी तैयार कर लोगे तो हो जाएगा आप लोगों का। और इसके नीचे यहाँ 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। सबसे पहले पाठ का लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो 3 क्वेश्चन इसके थे, 3 क्वेश्चन उसके थे, तो जो भी करोगे 3 क्वेश्चन करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। चलो आगे देखो 22वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश था, ये पद्यांश पूछ लिया, ये भी 6 नंबर का आता है। देखो ये पद्यांश दिया है कि चरण कमल बंधु हरिराय जाकी कृपया पंगु गिरि ले हो। ये जो पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद लिया गया है, यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है, जाके वहाँ पे देखोगे तो मिल जाएगा। तो इसको कर लेना। इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं, वही 3 प्रश्न करोगे तो 6 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया हुआ है। हमने कहा ना कि 2 में से कोई एक ही करना है। क्या है, सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछे करी नैन तिन्हें, और नीचे दिया हुआ है इसका समुझाई कछु मुस्काई चली। उसके नीचे बहुत सारी लाइनें हैं, पढ़ लेना। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये किस चैप्टर से लिया गया है तो मेरे प्यारे बच्चों वनपथ चैप्टर, आप नाम सुने होंगे, वनपथ चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही करना है। नीचे 3 प्रश्न दिए ही थे। फिर 23वां प्रश्न देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है,
तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, बार बार यही तो पूछता है, इस बार भी यही दिया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृति भाषा चेस केंद्र मस्ती। ये मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, नोट कर लो, वाराणसी नामक पाठ से ये लिया गया है, जाके देखोगे तो मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि यह कर लेना है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, यह आपके भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति। सब तो आप लोगों को मालूम ही है, बस आप लोगों को याद करना है। इसके बाद 24वां प्रश्न देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पद्यांश दे दिया, 2 ठे दिया है देखो, मानव हित्वा प्रिय भौतिक क्रोध हितवान सोचती, काम हित्वार्थमान भवती लोभ हित्वा सुखी भवेत। या तो यह कर लो हिंदी में अनुवाद, या तो अथवा करके दिया है, सर्वे बंती सुखनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भात भवेत। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है, दोनों में से कोई एक ही करना है। चलो कर लो, क्या करना है। 25वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य बहुत आते हैं देखो, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक चीज है। जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो आपको कंफ्यूज होगा कि कौन सा याद करें, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने जिले का नाम देख लेना, यहाँ किताब में लिखा रहता है, क्वेश्चन बैंक में लिखा रहेगा। जैसे तुमुल खंड काव्य ना, तो तुमुल खंड काव्य के नीचे जिला का नाम लिखा रहेगा कि किस किस जिले के लिए तुमुल खंड काव्य है, किस किस जिले के लिए कर्मवीर है, किस किस जिले के लिए आपके मातृभूमि है। तो जिस जिले के होंगे वही याद करके जाना एग्जाम में, बस हो गया। 26वां प्रश्न देखो, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे मिलेगा। और जीवन परिचय तो अब तो याद ही हो गया आप लोगों का। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही पूछता है, हमेशा से पूछा है, इस बार भी पूछा है। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये भी फिक्स रहता है, इन्हीं का आता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे आपके ईयरली एग्जाम हो, यही फिक्स रहता है। ये तो 10 नंबर आपके पक्के ही हो जाते हैं। इसके बाद अपने पठित पुस्तक खंड कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर के लिए। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। 4 प्रश्न दिए हैं संस्कृत में, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जाके देखोगे ना तो क्वेश्चन बैंक में आसानी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस याद करके चले जाना। इस बार 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर के लिए इस बार निबंध हो गया है, पहले 9 नंबर का था। देखो, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद एवं निवारण, जनसंख्या लाभ, विज्ञान की देन। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसके हैं, आप लोग निबंध बाई सम्राट एकेडमी डाल देना तो आ जाएगा, पूरा का पूरा देख लेना। इसके बाद 30वां प्रश्न है कि शहर के सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य न्यायाधीश अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र इस बार 4 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। अगर ये पत्र नहीं लिख पाते हो तो अथवा करके आपको एक और दिया है, उस पर लिख देना पत्र कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। बस पेपर खत्म हो गया, यही तो पेपर था, पूरा का पूरा हमने बता दिया। बस इसको आप लोगों को अपनी किताब से इसको याद करके चले जाना, बस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये पेपर बहुत वायरल पेपर है। इसी तरह मैं सब पेपर बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हिंदी मैंने बता दिया, कल विज्ञान का बता दूंगा, सोशल साइंस का, मतलब क्लियर हो जाएगा। अर्धवार्षिक पेपर में पूरे के पूरे 95% से कम थोड़ी आने वाला है आप लोगों का। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।